आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मी काही न करता मला का धरता, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बड़े भाई, हर गुनहगार पहले यही कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर है। अच्छा, अब आप हमें पहले ये बताइए कि आखिर इतना सारा पैसा आपके पास आया कहां से? क्या ये काला धन है या फिर आपने किसी बच्चे को स्कूल से पास कराने के लिए उसके माता पिता से रिश्वत खाई थी? अरे का जिबेला काय हार रीटा, क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बड़े भाई, हमारी जनता का दिल बहुत बड़ा है। अगर आप हमारी जनता से माफी मांगेंगे तो हमारी जनता आपको माफ कर देगी। अरे जनता क्या माफ करेगी? अगर जनता माफ करेगी तो पुलिस वाले, कोर्ट वाले ताला बंद करके घर पे बैठेंगे। चले चले नहीं जेठालाल, जेठालाल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पाती मला वाचव, वाचव मला। मी नाही जाणार पुलिसला, मी नाही जाणार पुलिस। क्या हुआ? क्या सपना देख रहे थे आप? ये सपना था? हाँ, ये रात के 3 बज रहे हैं। कितने? 3। अरे देवा, वाचलो। माधवी, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि पुलिस ने वो पुराने नोटों के चक्कर में मुझे गिरफ्तार कर लिया है। भाई, आप दिन भर टेंशन लेते रहते हो ना, इसकी वजह से फिर ऐसे बुरे सपने आते हैं आपको। टेंशन मत लीजिए, बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाओ माधवी, ये जेठालाल मुझे सपने में भी टेंशन दे रहा है। तुम्हें याद है ना, एक बार मुझे सोने के बिस्किट मिले थे, वो मैं लौटाने जा रहा था, तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं आप? अब अभी बिना कुछ सोचे सो जाइए बरा। और हाँ, ये सपने के बारे में किसी को कुछ बोलना मत। सब आप पर ही हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए, कल सुबह होते ही ये पुराने नोटों की मुसीबत दूर करनी ही पड़ेगी। अगर जेठालाल ने बोल दिया कि वो पैसे उसके नहीं है तो सारी जिम्मेदारी एज ए सेक्रेटरी मुझ पे आ जाएगी। लेकिन कल सुबह होते ही इस पैसों की मुसीबत को दूर करना ही पड़ेगा। पूरी रात रुपयों की वजह से बिगड़ी है। मैं कुछ समझे नहीं अब्दुल भाई। मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आज सोसाइटी में बहुत शांति है नहीं? कल रात की बात इसको पता होती तो शांति की बात ही नहीं करता। क्या हुआ अब्दुल भाई, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तू जा, मुझे भी बहुत काम है। ये जेठालाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गुड मॉर्निंग बेटे भाई। अरे काय का गुड मॉर्निंग अब्दुल? ये अब्दुल, तुमने जेठालाल को सोसाइटी में आते हुए देखा? नहीं बेटे भाई, नहीं देखा। तो अभी तक जेठालाल आया ही नहीं है बाहर से। देखा अब्दुल, सोसाइटी हाउस में इतने सारे पुराने नोट रखे हुए हैं और किसी को टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं बेटे भाई, सबको टेंशन है। अगर सभी को टेंशन होता तो सोसाइटी में इतनी शांति होती। बेटे भाई, टेंशन है इसके लिए तो शांति है। आहो, चलिए ना चाय पीने। क्या कर रहे हैं आप? दूसरी बार चाय गर्म कर चुकी हूँ। बेटे भाई, आप टेंशन मत लो, जाके चाय पियो। जेठा भाई आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। पक्का बोलना, भूलना मत। वही बोला उन्होंने, बताएंगे। हो ठीक है, चल चल। हॉल संपला। सॉरी। लीजिए चाय। मैं जरा जाके आता, कहाँ? जरा देख के आता हूँ जेठालाल आया कि नहीं। तो अभी तो हम बाहर से अंदर देख के आए हैं। और अब्दुल भाई ने बोला ना, जेठा भाई आएंगे तो वो बताएंगे, तो बताएंगे। अब बैठ जाइए शांति से और चाय पीजिए। इतना टेंशन लेते हैं आप। अरे टेंशन तो होगा ना माधवी, गोकुला सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी ऑफिस में लाखों के पुराने नोट पड़े हुए हैं तो इलीगल है। जब तक जेठा से मेरी बात नहीं होगी, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्या क्यों माधवी, कल रात का सपना भूल गई? ये पुराने नोटों के चक्कर में पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई थी। अहो, अभी सपने से बाहर आइए आप।
आपने कुछ किया नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं इतना? डर तो लगेगा ना माधवी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, सोसाइटी वालों को पता है, लेकिन पुलिस को तो नहीं पता ना। नहीं नहीं माधवी, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक मेरे सर पे पुलिस की तलवार लटकती ही रहेगी। झाली भाई पर निगेटिविटी सुर। तो निगेटिविटी होगी ना माधवी, सपना मैंने देखा है, तुमने नहीं। इतना भयानक सपना था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था पांडे जी को कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुम भी पांडे जी को रिक्वेस्ट कर रही थी, सोनू रिक्वेस्ट कर रही थी, पूरी सोसाइटी रिक्वेस्ट कर रही थी, सब बोल रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पांडे जी ने किसी की नहीं सुनी, मुझे खींच खींच के लेके गए वो। और वैसे भी माधवी, कानून के आगे भावना नहीं टिकती। भावना? आपके सपने में कोई भावना भी आई थी? कोड़े ही भावना खरे सांगा? हाँ माधवी, मैं मजाक कर रही हूँ। आप इतने टेंशन में हैं तो आपका मूड चेंज करने के लिए थोड़ा मजाक। मत करो मजाक, पुलिस के सामने ना भावना टिकती है ना मजाक टिकता है। और वैसे भी तुम कितना भी मजाक कर लो, मेरा टेंशन कम नहीं होने वाला। चलिए मैं आपका टेंशन दूर करती हूँ, आप आंखें बंद कीजिए। हाँ? कीजिए ना बंद। अभी गहरी सांस लीजिए। हाँ, और अच्छे से लीजिए। सपली सपली। छोड़िए 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 छोड़िए। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आपका टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ? अभी सपने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और मैंने क्या कहा था, सोसाइटी वालों को सपने के बारे में नहीं बताना है। हाँ? नहीं बताना है। बस एक बार जेठालाल आ जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। तो अभी आपके टेंशन लेने से थोड़ी जेठा भाई जल्दी आने वाले हैं। उनको जब आना होगा तभी आएंगे ना वो। अभी आप चाय पीजिए, बैठिए शांति से, बैठिए। मिर्जा जाके आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? फायर ब्रिगेड के पास। अगर भाई कहाँ आग लग गई? नहीं, आग नहीं लगी है माधवी, फायर ब्रिगेड मतलब मेहता साहब, जेठालाल के फायर ब्रिगेड। उनको पूछता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। अभी आता हूँ। फिर नो रिप्लाई। कमाल है, जेठालाल को सुबह से कितनी बार फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। तारक रिलैक्स, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? जब जेठा भाई आपके मिस कॉल्स देखेंगे, he'll reward you back। अंजलि, अगर मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा टेंशन? क्योंकि अगर जेठालाल नहीं आया तो हर आदमी यही कहेगा, मेहता साहब आपके परम मित्र जेठालाल कहाँ है? मेहता साहब, जेठालाल कहाँ है? हाँ? आपके यहाँ पे आने से पहले मैंने उसको इतने फोन किए, रिंग तो बज रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। एक बार आप फोन कीजिए ना, आपका फोन जरूर उठाएगा वो। अरे भिड़े, एक बार नहीं, मैं कई बार फोन कर चुका हूँ जेठालाल को। जेठालाल मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। आपका फोन नहीं उठा रहा है? मतलब नक्की गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भिड़े भाई? अब तो मुझे शक हो रहा है कि चाचा जी ने जेठालाल को पुरानी नोटों के बारे में सब बता दिया होगा, इसलिए जेठालाल हमारे सामने नहीं आ रहा है। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा भिड़े? तो सीधी बात है ना मेहता साहब, उसको पता चल गया कि हम सबको पता चल गया है। अभी वो कौन से मुंह से अपना मुंह सामने लाएगा? मतलब किस मुंह से हमारे सामने आएगा? नहीं 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 भिड़े, मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा। मैं जेठालाल को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो मुंह न दिखा सके। अरे तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है भिड़े। मेहता साहब, जेठालाल आया? देखा अंजलि, मैंने क्या कहा था, सोसाइटी में हर आदमी मुझे से पूछेगा कहाँ है जेठालाल। तो मेहता साहब, आप जेठालाल के बेस्ट फ्रेंड है तो आपको ही पूछेंगे ना कि जेठालाल से कुछ बात हुआ? अरे नहीं ना, वो तो मेहता साहब का भी फोन नहीं उठा रहा है। आपका भी फोन नहीं उठा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो यही बोल रहा हूँ कब से, लेकिन मेहता साहब मान ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे भाई तुम लोग जाओ ना, जेठालाल के घर चले जाओ, हो सकता है फोन में कुछ खराबी हो, वहां जाके मिल लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अकेले नहीं जाएंगे हम लोग, आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ चलो देख चलो। चलो 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 चलो। एक तो टेंशन हो रहा है यहाँ अरे पे। भाई, ये जेठालाल ने हम सबको काम पर लगा दिया सुबह सुबह। भिड़े अय्यर, सुबह सुबह किस तरफ? गार्डन घूमने जा रहे हैं, हवा खाने आ रहे हो? गार्डन तो इस तरफ है। और भिड़े, सोसाइटी में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे गार्डन में हवा खाने की पड़ी? देखा देखा मेहता साहब, ये इस तरह की हरकतें करता है ना, इसलिए मैं इसको सुनाता हूँ। अरे पर कुछ सोच समझ के तो सुनाओ भाई, ना तो हम हवा खाने जा रहे हैं ना गार्डन में जा रहे हैं। हम जेठालाल के घर जा रहे हैं पता करने के लिए कि नोट उसके है कि नहीं। हाँ, अरे तो मैं सीधे सीधे बोलना कि भाई जेठालाल को देखने जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं ना। अरे कहाँ से बोलूं सीधे सीधे पोपटलाल, दिमागी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मेहता साहब एक बात बोलूं, जब जेठालाल सोसाइटी में रहता है ना तो टेंशन होता ही है, अब नहीं तो ज्यादा टेंशन। यू आर राइट आत्माराम, करेक्ट बोला तुमने। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेठालाल से मिलते ही पता चल जाएगा ये नोट उसके हैं या नहीं, टेंशन दूर हो जाएगा। मेहता साहब,
जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम वो आया होगा कि नहीं। ए यार क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो। अगर जेठालाल नहीं आया ना तो टेंशन के बारे में मुझे अटैक आ जाएगा। अरे भिड़े कहाँ तुम बात अटैक तक लेके जा रहे हो भाई? चाचा जी ने कहा था वो सुबह तक आ जाएगा और मेरी खुद बात हुई है जेठालाल से। बात हुई? कभी हुई? आपने तो बोला वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे मतलब आज फोन पे बात नहीं हुई है, सूरज जाने से पहले मैं जेठालाल की दुकान पे गया था, तब बताया था कि मैं एक दिन में लौट आऊंगा। मेहता साहब, जब तक जेठालाल आता नहीं है ना, आत्माराम का बीपी हाई रहने वाला है। सिर्फ मेरा? नहीं मतलब हम सब का, लेकिन बीइंग अ सेक्रेटरी तुम्हारा ज्यादा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन यहाँ पे खड़े रह के बातें करने से तो बीपी कम नहीं हो जाएगा ना, चलना पड़ेगा हमें जेठालाल के घर। मैं भी आता हूँ। पुट्टी कड़का, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए जेठालाल अभी तक नहीं भी आया तो टप्पू और चंपक चाचा कहाँ गए भाई? ये ताला कैसे? ये कैसे क्या हो सकता है मेहता साहब? घर पे ताला है, कल के अखबार की हेडलाइंस होगी, पुराने नोटों के चक्कर में गढ़ा परिवार फरार और सोसाइटी का सेक्रेटरी गिरफ्तार। अरे अरे पोपटलाल कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? चुप रहो ना एक मिनट। बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये तो नकारात्मक आदमी है। ऐसा हुआ है मेहता साहब, ये देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब तो मुझे यकीन हो गया है ये पुरानी नोट जेठालाल की ही है और पूरा गढ़ा परिवार यहाँ से फरार हो गया है। क्या बात कर रहे हो भिड़े? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? चंपक चाचा और टप्पू कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकता। क्या मेहता साहब, क्या नहीं मानते? अरे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, फिर भी आप नहीं मानते? अरे पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घर छोड़ के चले गए हैं। वो नहीं मानेंगे, वो परम मित्र है, वो क्यों मानेंगे? क्या अभी मुझे ही आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी? चलो चलो चलो। भिड़े इतना हाइपर होने की जरूरत जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन हो गया ना अभी तो बहुत। गुड मॉर्निंग। अरे काय की गुड मॉर्निंग सोडी, बैड मॉर्निंग है, बैड मॉर्निंग। वो पिड़ू क्यों हो गया यार? भाई तू जल्दी नीचे आ जा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ और साथ में रोशन भाभी को ही लेके आना, मैं आपातकालीन मीटिंग बुला रहा हूँ अभी के अभी। अरे हाथी भाई, कोमल भाभी, माधवी। भिड़े भाई क्या हुआ? अब्दुल कोई सवाल मत करना, जरा शांति रखो एक मिनट। अरे हाथी भाई, अभी तक अंजलि भाभी। अरे सबको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भिड़े तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अरे कैसे न लूं मेहता साहब, अभी देखा ना आपने, जेठालाल घर पे नहीं है, घर पे ताला है उसके। अरे माधवी, हाथी भाई, कोमल भाभी, काय झालं? तुम जल्दी से नीचे आओ, बताता हूँ। आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ क्या हुआ यार? बबीता, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, पता चल जाएगा। हाँ ओके ओके। आ गए लो। अरे भाई क्या बात है भिड़े मास्टर, फिर से पानी चला गया क्या? नहीं 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 हाथी भाई, मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई अभी के अभी। क्यों? किस बात की आपातकालीन मीटिंग भिड़े भाई? सबको आने दो फिर बताता हूँ। क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तारक क्या बात है? बताता हूँ, सब बताता हूँ, एक बार सबको आने दो। काय झालं? ओ पिड़ू, वो क्यों है भाई? वो कल की बात को लेकर जेठा भरा के साथ कुछ हुआ क्या? अरे कुछ होने के लिए जेठालाल को तो होना चाहिए ना। मतलब जेठाबाई की वजह से नहीं हुआ है कुछ भी? अरे उसी की वजह से हुआ है। अरे भिड़े भाई, अभी अभी तो आपने बोला कि जेठा भाई नहीं है और अभी आप बोल रहे हैं उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भिड़े भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत बड़े खतरे में है। हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी खतरे में है? कोई गलती है? ए गोल्या, ये तुमने सुबह से टप्पू को कहीं देखा है? उससे कोई बात हुई? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। सोनू तुम्हारी? नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई। क्या? काय झालंय नक्की? ओ पिड़ू, तू इतना सस्पेंस मत बढ़ा। ओ ये आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है ये बता। हाँ भिड़े भाई बोलिए ना प्लीज। अभी सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ। सुबह से हम लोग जेठालाल को फोन कर रहे हैं, रिंग बज रही है लेकिन जेठालाल फोन नहीं उठा रहा है। कमाल है पिड़ू, वो इतनी सी बात के लिए ये आपातकालीन मीटिंग? थोड़ी पहले पूरा बात सुनो। देखो हम लोग जेठालाल को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हम चेक करने के लिए उसके घर पर गए तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। हाँ? ताला? ताला लगा तो उसमें क्या हुआ? अरे ताला लगा इसलिए तो प्रॉब्लम है रोशन भाभी। मैं समझाता हूँ। देखिए कल रात को हम सबको पुराने नोट मिले, अभी उसे इस घटना के साथ जोड़ के देखो। जेठालाल सुबह घर पे आया होगा, उसे चाचा जी से पता चला होगा कि पुराने नोट मिले हैं, तो वो डर गया होगा। उसने सोचा होगा कि अभी मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा,
ऊपर से पुलिस का डर, इसलिए सुबह होते ही वो ताला मार के भाग गया। तो दादाजी और टप्पू कहाँ हैं? अरे वो भी तो उसके साथ गए होंगे ना सोनू। चाचा जी ने कल क्या बोला था कि अगर ये नोट जेठिया के निकले तो चंपकलाल गड़ा सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। कल सुबह जेठिया आएगा तब पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठिया के हैं या नहीं। शांत चाचा जी शांत। और अगर ये पैसे जेठिया के निकले तो मैं चंपकलाल गड़ा हमेशा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ दूंगा। हाँ बोला तो था। आत्माराम करेक्ट बोल रहा है। एक मिनट अय्यर भाई, क्या करेक्ट बोला और क्या बात कर रहे हैं आप ये भिड़े भाई? हाँ, अरे बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम? मुझे लगता है भिड़े तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ। अरे आपका परम मित्र फोन नहीं उठा रहा है, घर पे ताला लगा हुआ है, पूरा का पूरा गड़ा परिवार गायब, और मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अरे पर कमल, ओ पोपटलाल, ओ कमिटी मेंबर, तुम क्या कब से चुपचाप खड़े हो? बोलो ना कुछ। कल तो मुझे बहुत चिल्ला रहे थे तुम। बराबर है, भिड़े की बात बराबर है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि पूरा गड़ा परिवार कहीं भाग गया। अरे नहीं पोपट अंकल, कुछ भी हो लेकिन टप्पू भाग नहीं सकता। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, टप्पू सोसाइटी को छोड़ के जाता तो हमें जरूर बता के जाता। और जेठालाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसे भागना पड़े। और मान लो कहीं वो जाता भी तो मुझे तो बता के जाता ना भाई। सही बात है। वो वैसे भी अपना जेठा भरा भाग के जाएगा कितने? भागने के लिए बहुत सारी जगह है, अहमदाबाद जा सकता है सुंदर के पास, या तो अपना बचाव करने के लिए बचाव गया हो। बचाव करने के लिए बचाव गया हो। हाँ सेम यार, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और रुको, अभी जेठा भरा को फोन लगाता हूँ। फोन करा, रिंग बज रही है ना? उठाया? नहीं, फोन तो नहीं उठा। हाँ वही, सिर्फ तेरा ही नहीं, किसी का फोन नहीं उठा रहा है वो। मेहता साहब ही फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे कैसे उठाएगा, वो है ही नहीं यहाँ पे। अभी आप सबको मानना ही पड़ेगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। गड़ा परिवार फरार हो चुका है। मुझे भी यही लगता है, तो हमें ज्यादा वक्त अब नहीं गंवाना चाहिए। ये पुराने नोटों की बैग लेकर सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं रुको, नहीं इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं भाई। हमारी सोसाइटी का मामला है भिड़े, डायरेक्ट कैसे पुलिस के पास चले जाए? मान लो जेठालाल कहीं इधर उधर गया हो तो हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए ना। दोपहर तक शायद आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर चले जाएंगे पुलिस के पास। दोपहर तक नहीं, दोपहर तक तो सब काम पे चले जाएंगे। मैं अकेला घर पे रहता हूँ भाई, ये सब मेरे भी अकेले पे आ जाएगा। नहीं, अभी क्या अभी जाना है पुलिस स्टेशन। हाँ तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। हाँ जाते हैं, मैं बैग ले लेता हूँ। अरे आप सब लोग यहीं खड़े, जाना ना पुलिस स्टेशन, चलो। अरे भाई अब तेरा ही वेट कर रहे थे। हाँ चलो। अरे एक मिनट, क्या हो गया पड़ो? ये बैग मैं क्यों पकड़ूं? क्योंकि ये बैग जिसके भी हाथ में होगा पुलिस उसे पकड़ेगी। नहीं। पोपटलाल, तुम रिपोर्टर हो, तुम पुलिस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये तुम पकड़ो। अरे बेटा क्या कर रहा है भाई? मैं रिपोर्टर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी रिपोर्ट बने। गैर कानूनी कैश मैं नहीं रख सकता। अय्यर भाई, आप ट्रेजरर है ना सोसाइटी के, आप कैश हैंडल करो। अरे ये कोई सोसाइटी का कैश है जो मैं हैंडल करेगा? डॉक्टर आदि, आप डॉक्टर है, आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा। ये कैश आप पकड़ो। ये अरे कमाल कर रहे हैं आप। एक सीधे साधे डॉक्टर को फंसा रहे हैं। मुझे लगता है कि पोपटलाल क्राइम रिपोर्टर है, तो ये केस वही हैंडल कर पाएगा। पकड़ो। अरे हाथी भाई क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये मामला सोसाइटी का है। भिड़े भाई, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये बैग तुझे ही पकड़नी पड़ेगी। पकड़। अरे माझा कोडेच तो ये सब जेठालाल की वजह से हुआ है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बैग जेठालाल का है, तो मेहता साहब आप जेठालाल के परम मित्र हैं, इसलिए ये बैग आपको ही पकड़नी पड़ेगी। ये लीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये अगर जेठालाल का बैग होता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि ये बैग जेठालाल का, इसलिए मैं तो पकड़ूंगा ही नहीं। मुझे बोलो ही मत। ये फरार गड़ा परिवार गोकुलधाम सोसाइटी से फरार। जिस तरह से भूल भुलैया में एक के बाद एक नए मोड़ आते हैं, वैसे ही इस पुराने नोटों की कहानी में एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं। पुराने नोटों का एक किस्सा अब गरमाने लगा है और भिड़े को ये टेंशन कि कहीं सच में उसका सपना सच न हो जाए, कहीं वो गिरफ्तार न हो जाए। और मेरे लिए तो विकटतम परिस्थिति है, क्योंकि जेठालाल मेरे परम मित्र है और मैं खुद बेखबर हूं कि जेठालाल है कहां चला गया गड़ा परिवार। हे भगवान, क्या होने वाला है? लेकिन इस टेंशन में एक बात बताना मैं आपको भूल न जाऊं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस बार के स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है
मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हूँ। मैंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुहिम चलाई। मैं तारक मेहता की पूरी टीम का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाकर मेरा यहाँ सम्मान किया। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। बहुत बहुत बधाई पुरस्कृत विजेता को। लेकिन इस वक्त मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्या ये पुराने नोटों का बैग सचमुच जेठालाल का है? क्या जेठालाल और गड़ा परिवार सचमुच फरार है? या पुलिस के डर से अंडरग्राउंड है? कहीं पुलिस जेठालाल को पकड़ तो नहीं लेगी? अगर गड़ा परिवार गोकुलधाम में नहीं लौटा तो क्या होगा इन नोटों का? ये संकट कैसे दूर होगा? तो एक गुत्थी सुलझेगी। लेकिन हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.